साल नवंबर महीने से जारी किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत हर रोज सरकार की नजर में आने के लिए कोई न कोई बयान जारी कर देते हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन पर ध्यान न देते हुए टिकैत की मंशा पर पानी फेर दिया जाता है। इस बार भी टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है, साथ ही किसानों को एक बार फिर दिल्ली जाने के लिए तैयार रहने को भी कहा है। भाकयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शामली की महापंचायत में किसानों से कहा कि वो अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखें, कभी भी दिल्ली की कॉल आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एमपी एमएलए अपनी पेंशन छोड़ दे। राकेश टिकैत ने आगे ये भी कहा कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, कानून खत्म होना चाहिए। बिना पूछे आपने कानून बना दिया और फिर पूछते हो कि इसमें कमी क्या है। अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, भूख पर व्यापार करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। गौरतलब है कि इससे पहले टिकैत बागपत में भी सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। बागपत में उन्होंने कहा था, अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया तो किसान 40 लाख ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंचेगा। महापंचायत में उन्होंने कहा, दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। पूरे देश से किसान 40 लाख ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंचेगा। किसान ट्रैक्टर में तेल डालकर तैयार रहे। कृषि कानून बनने से पहले उद्योगपतियों के गोदाम बन गए, इनको तोड़कर छप्पर में तब्दील किया जाएगा। देश को लूटने वालों को भागना पड़ेगा। राकेश टिकैत नासमझी में सरकार को एक के बाद एक अल्टीमेटम तो दे रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार उनके अल्टीमेटम का जवाब अपने एक एक्शन से दे सकती है, क्योंकि न सिर्फ दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों में भी टिकैत ने बैठक का ऐलान किया है। जिन राज्य सरकारों ने टिकैत के मंसूबों पर पानी फेरने की तैयारी भी कर ली है, ऐसे में टिकैत की गीदड़ फबकियां किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि टिकैत जैसे राजनीति करने वाले किसान नेताओं की असलियत जल्द ही बाहर आने वाली है। कांग्रेस का किला ध्वस्त होता जा रहा है, जिस पर कुछ पार्टियां कटाक्ष कर रही हैं, तो कुछ पार्टियां कांग्रेस के साथ अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में जुटी हैं। कांग्रेस में 23 नेताओं ने कुछ समय पहले ही कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। इन नेताओं की जम्मू कश्मीर में बयानबाजी पर फारूक अब्दुल्ला ने एक चौंका देने वाला बयान जारी किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं एक मजबूत कांग्रेस चाहता हूँ और कांग्रेस को एकजुट होना होगा ताकि देश को बांटने वाली ताकतों से लड़ा जा सके। देश में कई चीजों को ठीक करने के लिए आम जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस के कई नेताओं ने बगावत छेड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल, इन दोनों नेताओं ने अपनी ही पार्टी पर एक के बाद एक तंज कसे हैं। एक तरफ गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के पुल बांध रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए कहा, सच ये है कि हम कांग्रेस पार्टी को कमजोर होता देख रहे हैं। यही वजह है कि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा उद्देश्य एक साथ होकर पार्टी को मजबूत करना है। गुलाम नबी आजाद के अनुभव और भूमिका पर सिब्बल ने कहा कि उन्हें उस इंजीनियर के रूप में जाना जाता है जो कि विमान उड़ाने के साथ ही खराबी का पता लगाने और उसकी मरम्मत करने में साथ देता है। सिब्बल ने आगे कहा कि आजाद ऐसे नेता हैं जो हर राज्य के हर जिले में कांग्रेस की जमीनी हकीकत को जानते हैं। आजाद को दोबारा राज्यसभा न भेजे जाने के फैसले पर भी सवाल उठाया गया। कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस उनके अनुभव का उपयोग क्यों नहीं कर रही है। इन नेताओं की बगावत पर कांग्रेस को एकजुट होने की नसीहत देने वाले फारूक अब्दुल्ला कहीं न कहीं कांग्रेस से अपना पेच जोड़ने की फिराक में लग रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उनकी पार्टी जिनके साथ वो गठबंधन में है, वो गठबंधन तो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा है। इसलिए अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने कुछ करिश्मा दिखाया तो इसमें फारूक अब्दुल्ला अपना फायदा निहार रहे हैं, जिस एवज में वो बयान जारी कर रहे हैं। लेकिन इन नेताओं की बगावत से कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है, जो इतनी जल्दी शांत नहीं होगी। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला को कांग्रेस की तारीफ से भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। कोरोना की वैक्सीन को लेकर विपक्ष शुरू से ही राजनीति कर रहा है। वैक्सीनेशन जब से शुरू हुआ तो कांग्रेस समेत दूसरे दल चिल्ला रहे थे कि पहले पीएम मोदी को वैक्सीन लेकर राष्ट्र को संदेश देना चाहिए, और अब जब पीएम मोदी ने पूरे देश के सामने वैक्सीन ले लिया है तो कांग्रेस इसे सियासत की वैक्सीन बता रही है। कांग्रेस ने वैक्सीन को आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर मोदी ने अभी वैक्सीन लिया है। पीएम के वैक्सीन लेने के बाद कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़ गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी को अपने हाथ में गीतांजलि की किताब भी रखनी चाहिए थी। उधर मोदी के वैक्सीन लेने पर बीजेपी ने इसे गौरव का क्षण करार दिया है। पार्टी का कहना है कि
पीएम ने खुद स्वदेशी टीका लगवाकर उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो इस पर सवाल उठा रहे थे। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी के वैक्सीन लगवाने के पीछे तर्क दिया है कि नर्स पुडुचेरी से है, जबकि पीछे खड़ी नर्स केरल की थी। पीएम के गले में असमिया गमछा था, उनकी वेशभूषा कमोबेश बंगालियों जैसी थी। रंजन का कहना है कि पीएम ने टीके से चुनावी संदेश दिया। अगर मोदी अपने हाथ में गीतांजलि किताब भी ले लेते तो सारी कमी पूरी हो जाती। उन्होंने कोरोना वैक्सीन की आड़ में पीएम पर चुनावी हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस भले ही मोदी के वैक्सीन लगवाने पर सियासत कर रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि मोदी ने वैक्सीन लेकर विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। अब देखना होगा कि विपक्ष के कौन कौन से नेता सामने आकर कोरोना की वैक्सीन लेते हैं। पिछले साल नवंबर से ही देश में जारी किसान आंदोलन की जमीन अब कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। एक तरफ किसान आंदोलन को जनता का समर्थन लगभग खत्म हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर आंदोलन स्थलों से आंदोलनकारियों की वापसी से टिकैत की घबराहट इतनी बढ़ गई है कि अब भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत दूसरे राज्यों में भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। भाकियू के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत मार्च में 5 राज्यों का दौरा करेंगे और इन 5 राज्यों में महापंचायत के जरिए किसानों को कृषि कानूनों का नुकसान समझाएंगे। राकेश टिकैत 1 मार्च से उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में महापंचायत करेंगे। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 2 बैठकें होंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3 बैठक होगी। हालांकि तेलंगाना में 6 मार्च को बैठक होनी है, लेकिन चुनाव की वजह से बैठक के लिए अनुमति नहीं दी गई है। किसान नेताओं के मुताबिक अनुमति मिलते ही तय तारीख पर तेलंगाना में भी बैठक की जाएगी। राकेश टिकैत पूरी तैयारी के साथ भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा से ज्यादा बैठक की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारें भी टिकैत की राजनीति से वाकिफ हो चुकी हैं। पिछले दिनों ही मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से टिकैत को चेतावनी दी गई थी कि अगर वो मध्य प्रदेश आते हैं तो उन पर पहले से ही दाखिल मामलों में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी किसानों के भेष में उपद्रवियों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में टिकैत को इन राज्यों का दौरा करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब मोदी सरकार टिकैत के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी मस्ती में लीन रहते हैं। पार्टी कैसी भी स्थिति में रहे, राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी कभी मछुआरों के साथ मछली पकड़ते नजर आते हैं तो कभी समुद्र में छलांग लगाते नजर आते हैं। राहुल का अंदाज हर जगह अलग अलग दिखता है। अब एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डांस करते नजर आए हैं। दरअसल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी भी शामिल है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसे दक्षिण भारत में सफलता हासिल हो चुकी है, इसीलिए राहुल गांधी आजकल दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। बीते दिनों उन्होंने तमिलनाडु से पीएम मोदी पर हमला बोला था, तो राज्य के मुलागुमुदु के सेंट जोसेफ मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल में राहुल ने पहले स्टूडेंट्स के साथ डांस किया। इसके बाद उन्होंने छात्रों को अकीडो की ट्रेनिंग भी दी। उन्होंने यहाँ पुशअप भी लगाए। बाद में राहुल ने कहा कि इसे थोड़ा टफ बनाते हैं और अब एक हाथ से पुशअप लगाते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मन में तमिल के लोगों के प्रति सम्मान नहीं है। हम मोदी और आरएसएस को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। राहुल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो मोदी उनसे कहते हैं। राहुल के अलावा उनकी बहन प्रियंका गांधी भी चुनावी राज्यों के दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी का इन दिनों मंदिरों से प्रेम बढ़ गया है। कभी प्रियंका गांधी गंगा में डुबकी लगाती नजर आती हैं, तो प्रियंका ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से यहां आने की इच्छा थी, जो पूरी हो गई। उधर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी मंदिरों का चक्कर काट रहे हैं। हालांकि मंदिर मंदिर घूमने और स्टूडेंट्स के साथ नाचने का कितना असर जनता पर पड़ता है, ये तो चुनाव बाद पता चलेगा। लेकिन मोदी और बीजेपी के डर से कांग्रेस का रूप बिल्कुल बदल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।